का देहांत हो गया। वो तीर्थ यात्रा करने गया था। उसे रास्ते में समाचार मिले कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। उसने विचार किया, जितने में घर जाऊंगा इतने में तो यहीं एक श्रीफल लेके माँ के नाम से चढ़ा दूंगा। पास में नदी थी, नदी में गया। नदी में जाके स्नान किया तो उसकी चवन्नी जो अंटी में खुशी थी वो नदी में गिर गई। अब वो बार बार नदी में बैठता, ढूंढता, फिर उड़ जाता, फिर बैठता, फिर ढूंढता, फिर उड़ जाता। लोगों ने कहा बड़ा धर्मात्मा है, देखो कितनी डुबकी लगा रहा है। आखिर उसे उसकी चवन्नी नहीं मिली तो हाथ जोड़कर कहता है, हे गंगा मैया, मैंने ये चवन्नी तुमको दान करी। अब मिलनी तो है ही नहीं, दान का पुण्य ले लो। अब निकला, श्रीफल लेने गया। बात कर्नाटक की है। कर्नाटक में श्रीफल के पेड़ बहुत होते हैं। एक दुकान में गया, बोले भाई एक श्रीफल दे दे। बोले 50 पैसे का। बोले 45 में दे दे, बड़ी दूर से आया हूँ। बोले आगे वाली दुकान में जा। आगे गया, उसने कहा 45 पैसे का। बोले 40 में दे दे। बोले आगे जा। ऐसी जगह गया जहाँ श्रीफल 10 पैसे का मिलता था। वहाँ जाके कहता 5 पैसे में दे दे। बोले आगे जा। 5 वाले से बोले भैया बड़ी दूर से आ रहा हूँ, फ्री में दे दे। बोले फ्री में चाहिए। बोले हाँ। बोले पेड़ लगा, तोड़ ले। अब नारियल का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है, चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो लोभी कौन, 5 पैसे बचाने वाला चढ़ गया पेड़ पे। और चढ़ने के बाद उसने उस श्रीफल तोड़ लिया और तोड़ के जैसे ही वो वापस आने वाला था, एकदम उसका पैर फिसला और वो पेड़ में लटक गया। अब विचार करता है, भगवान मैंने 5 पैसे का लोभ नहीं किया होता तो पेड़ पर नहीं लटकता। अब एक हाथी वाला वहाँ से निकला, उसने आवाज़ लगाई, भैया भैया सुनो, मुझे नीचे उतारो। उसने देखा अच्छा मजबूरी का मारा है, उसके मन में भी लोभ आ गया। बोले ऐसे नहीं उतारूंगा, क्या देगा? बोले मांग क्या मांगता? बोले 1000 रुपये। बोले दूंगा, पहले जान बचा मेरी। अब 5 पैसे की जगह कितने जा रहे हैं? 1000 जा रहे हैं। अब उसके बाद हाथी वाला आया, अपने हाथी पे खड़ा हुआ, उसके पैर पकड़े। जैसे ही पैर पकड़े वो हाथी नीचे से, अब एक की जगह 2 लटक गए। अब वो भी सोच रहा है मैंने लोभ नहीं किया होता तो मेरी ये दशा नहीं होती। अब उसके बाद एक ऊँट वाला आया, दोनों ने मिलके आवाज़ लगाई, बोले भैया हमें बचाओ, भैया हमें बचाओ। तो उसके मन में भी लालच आ गया। बोले ऐसे नहीं बचाऊंगा। तो ऊपर वाला बोले मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। नीचे वाला बोले मुझे तुझे 500 रुपये दूंगा। बोले चलो फ्री में 1500 रुपये मिल जाएंगे। अपना ऊँट पेड़ के नीचे लाया, ऊँट पर खड़ा हुआ, उसने महावत के पैर पकड़े। जैसे ही उसे उतारने वाला था वैसे ही ऊँट नीचे से निकल गया। अब 5 पैसे ने कितनों को लटका दिया? 3 को लटका दिया। अब ऊपर जो ब्राह्मण था, अब उसके मन में अभी भी शांति नहीं। अब वो बोला भाई देख मैं थक गया। कुछ समझे? वो बोला मैं थक गया और मैं हाथ छोड़ूंगा। तो नीचे वाले गिड़गिड़ाए, बोले भैया हाथ मत छोड़ना। बोले ऐसे नहीं मानूंगा। बोले कैसे मानेगा? बोले चल, महावत बोला मैं तुझे 500 दूंगा। नीचे वाला बोला मैं तुझे 500 दूंगा।
बोले नहीं 1000 लूँगा। बोले चल ले लेना 1000 मगर हाथ मत छोड़ना। अब उस ब्राह्मण को इतनी खुशी हुई कि 1 नारियल और 2000 रुपये फ्री में मिलेंगे, इतनी खुशी हुई। और जब आदमी खुश होता है तो ताली बजाता है। आदमी खुश होता है तो ताली बजाता है। अब ये भूल गया कि हम आफत में लटके हैं, इतना भावुक हो गया, वो भूल गया। ताली बजाने के लिए जैसे ही हाथ छोड़े, तीनों, किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, किसी का सिर फूटा। किसने तोड़े? अरे बोलिए ना, 5 पैसे ने। लोभ पाप का बाप बखाना। पाप का बाप कौन है? 4 कषाय होती है और 5 पाप होते हैं। 4 कषाय और 5 पाप होते हैं। 5 और 4 9। 9 में ये पाप का बाप है। सारे पाप कराने वाला कौन है? हिंसा कौन करवाता है? लोभ। झूठ कौन बुलवाता है? लोभ। चोरी कौन करवाता है? लोभ। आब्रह्म कौन करवाता है? इंद्रिय सुख का लोभ। और परिग्रह कौन इकट्ठा करवाता है? वो भी लोभ करवाता है। यदि लोभ कम हो जाए तो पाप कम हो जाए। पाप कम करना है तो लोभ को कम करना पड़ेगा, वरना ये लोभ इतना शरीर के, आत्मा के एक एक रोम रोम में बसा हुआ है। पलक झपकने समय के बराबर भी ये लोभ शांत नहीं बैठता है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। दिन भर इच्छाएं और आकांक्षाएं दिन भर उठती हैं। कभी इंद्रिय सुख की उठती हैं और कभी बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करने की उठती हैं। कभी के आँखों का सुख चाहिए या कान का चाहिए या मुंह का चाहिए या नाक का चाहिए या पंखा चाहिए या एसी चाहिए या कूलर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी शांति से बैठे हैं। आपको ना पंखा चाहिए। देखो, ऐसा परीक्षण आप पहली बार कर रहे होंगे जिसमें कूलर और पंखे की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वर्तमान समय में बिना कूलर और पंखे के पूजा हो जाए। मंदिर में जाते भगवान बाद में नज़र आते हैं। मंदिर में जाते भगवान बाद में नज़र आते हैं। सबसे पहले पंखा चलाते हैं। प्रवचन में जाओगे, पंडाल में बैठोगे तो एक बार ऊपर देखते पंखा कहाँ है। जहाँ पंखा हो उसके नीचे जाके बैठेंगे। प्रवचन सुनने के लिए भी पंखा चाहिए, मगर यहाँ तो भगवान पदम प्रभु की कृपा है कि आपको पंखे की और कूलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो ये वांछा, इच्छा, आकांक्षा, लोभ यदि सबसे ज़्यादा हमारे मन को गंदा करता है तो उसका नाम है लोभ। क्रोध क्यों करते हैं? जब लोभ की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध करते हैं। मायाचारी क्यों करते हैं? लोभ पूरा करना हो तो ऐन कैन प्रकारेण मायाचारी भी करते हैं। मान कषाय किस पर करते हैं? लोभ ने जो कुछ इकट्ठा किया है उस पर मान करते हैं। जो कुछ लोभ ने इकट्ठा किया है, मकान है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, परिवार है, धन है, पैसा है, ज्वेलरी है, अच्छे कपड़े हैं, इन्हीं वस्तुओं का तो लोभ होता है और इन्हीं वस्तुओं पे मान होता है। तो लोभ ने पहले इनको इकट्ठा किया और फिर अभिमान ने उस पर अपना अहंकार दिखाया। तो यदि पाप की जड़ है, कषाय की जड़ कोई है तो लोभ है। जब मुनिराज गुणस्थान चढ़ते हैं, 7वें गुणस्थान से ऊपर चढ़ते हैं, तो सबसे आखिरी में लोभ जाता है। सबसे आखिरी में, आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ता है। आखिरी तक पकड़ के खींचता है, आ जाओ वापस। उस समय तो अप्रत्यक्ष होता है, प्रकट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोभ कषाय काम करती है। ऐसा नहीं कि मैं अभी माता जी बन गई तो मेरी लोभ कषाय खत्म हो गई। जो 10वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं
लोभ वहाँ तक जा रहा है, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म यानी बड़ी बारीक सी, सांप्राय यानी कषाय, वहाँ तक पहुँच रही है। इसको अभी तो बहुत स्थूल लोभ है, सूक्ष्म तो बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत स्थूल बहुत मोटा वाला लोभ है। लोग कहते नहीं नहीं हमें तो बिल्कुल लोभ नहीं है, बिल्कुल लोभ नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा मुश्किल है इस लोभ को कंट्रोल करना। वो एक बार की बात है, ये एक ब्राह्मण बनारस से पढ़ के वापस अपने घर आया। पत्नी ने पूछा सब पढ़ाए? बोले हाँ पढ़ाया। बोले पाप का बाप क्या है? बोले ये तो पढ़ के नहीं आया, जाओ वापस जाओ पढ़ के आओ कि पाप का बाप क्या है। गया वापस। अब रास्ते में एक दिन चलते चलते, पहले पैदल ही चलते थे, ये आज के जैसे ट्रेन बस कार गाड़ियाँ नहीं थी, तो पैदल पैदल जा रहा था। जहाँ रात आई वहीं एक घर के बरामदे में सो गया। सुबह सो के उठा तो वो घर था वेश्या का था। अब वो वेश्या बाहर आई, उसने देखा कि कोई पंडित सो रहा है, बड़ी खुश हो गई, आज मेरा घर पवित्र हो गया। उसने कहा महाराज उठो अंदर चलो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं वेश्या हूँ। ना 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 ना, अब तो मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, मैं तो गलत जगह। नहीं महाराज, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी, आप इस पर इसकी चिंता ना करें। लोभ आ गया, अंदर गया। अब उसने कहा जब 500 स्वर्ण मुद्राएं, चलो गंगा स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे ना, शुद्ध हो सकते हैं ना, चल कोई बात नहीं, अंदर तो चले जाते हैं। अब जब गंगा स्नान करना ही है तो अंदर और हो आते हैं। चला गया अंदर। अब अंदर गया तो वेश्या ने कहा महाराज जब आप आई हैं थोड़ा भोजन पानी और कर ले। ना ना, तुम्हारे यहाँ का भोजन बिल्कुल नहीं, मैं तो भ्रष्ट हो जाऊँगा, नहीं कर सकता मैं। महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी। अच्छा तो चलो ठीक है महाराज, आप अपने हाथ से बना के खा लो। अब महाराज चौके में पहुंच गए, अपने हाथ से भोजन बनना शुरू हो गया। अब वेश्या ने कहा महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी, लाइए मैं भोजन बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, गंगा स्नान तो करना ही है, ठीक है तू ही बना दे। अब वो भी हो गया। अब भोजन की थाली आई, महाराज भोजन कीजिए, मेरी इच्छा है कि एक ग्रास मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ना ना ना, तुम्हारे हाथ का तो खा ही नहीं सकता, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ। अच्छा महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी, एक ग्रास मेरे हाथ से खा लीजिए। तैयार हो गया। उसने बातों बातों में उसने पूछ लिया था कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सारी बातें पता लगा ली थी उसने। तो उसने फिर एक ग्रास उठाया, खिलाने के लिए आगे बढ़ाया। उसने ग्रास थाली में रखा और एक चांटा मारा। बोले क्या पढ़ने जा रहे थे? बोले पाप का बाप। बोले ये है लोभ पाप का बाप। जो काम नहीं भी करने हो वो काम भी करवा देता है। उचित अनुचित कुछ नहीं देखता है, हे उपादे कुछ नहीं देखता है, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते कुछ नहीं देखता है। एक ही चीज, क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वर्तमान में तो हाय पैसा, जाने युग कैसा है, पैसा ही पैसा है। बस पैसा मिलना चाहिए, चाहे चोरी से आए, चाहे डकैती से आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। भोपाल वाली अम्मा जी बता रही थी, अभी तक मैं दूसरे शिविर में जाती थी, इस बार सोचा चलो माता जी के शिविर में चलते हैं। अब यहाँ पर आए, पहले दिन आई, यहाँ तो सुनसान। सुबह जल्दी आ गई थी, शिविरार्थी आए नहीं थे। 10 लाखनी के पहले का समय है, लोग अपने अपने घरों में तैयारी करते, भीड़ कम होती है। बोले अरे मैं तो गलत जगह आ गई, मैं तो कहाँ आ गई। अब उन्हें लगा कि मैं वापस चली जाऊं। फिर किसी ने कहा नहीं आप रुको तो सही। और कल बोले माता जी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आनंद बरस रहा है। तो बंधुओं,
ये भी लोभ है, लेकिन ये लोभ आपका शुभ है, आपको धर्म करा रहा है, आपको पापों से बचा रहा है, आपको कषायों से बचा रहा है। लेकिन जो लोभ आपको पाप और कषाय में डाले वो आपकी नीची गति करवा देगा। अरे लोभ ही करना है तो उपवास का करो, ध्यान का करो, सामायिक का करो, पूजा का करो, माला का करो, दर्शन का करो, तीर्थ यात्रा का करो और प्रवचन सुनने का करो। अभी लोभ खत्म नहीं हो सकता है। तुम सोचो आज तुम्हारा लोभ खत्म हो जाए तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतना हो सकता है अभी कन्वर्ट होगा। पहले अशुभ से शुभ में आओ, पहले अशुभ से शुभ में आओ, फिर शुभ भी उत्कृष्ट हो जाए तो ये अपने आप ही छूट जाएगा। फिर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज उत्तम शौच का दिन है। वो पूजा आगे पीछे हो गई है विधान में, वो आप आज उत्तम शौच की करना। तो शौच का मतलब है शुचिता, पावनता, पवित्रता, शौच का मतलब है। तो मन पावन कब होगा, मन पवित्र कब होगा, मन शुचि कब होगा? जब लोभ से रहित होगा। क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना। जब दुकान में बैठते हैं और एक ग्राहक आया, दुकान है कपड़े की, साड़ी की दुकान है, बहन जी आई हैं, बहन जी को तो बहन जी हैं, फिर भाई साहब वो वाली साड़ी दिखाना, लीजिए खोल दी। वो नहीं वो वाली दिखाना, वो भी खोल दिए। वो नहीं वो वाली दिखाना, 25 साड़ी खुलवा दी। और उसके बाद कहती हमें तो पसंद नहीं आई साड़ी। तो हमें अब बताओ जो दिखा रहा है उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, आएगा? करेगा? आएगा और करेगा दोनों में अंतर है। आएगा तो सही, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यदि एक को नाराज कर दिया तो 10 ग्राहक तोड़ देगा। अरे उसकी मत जाना, वो बहुत गुस्सा करता है, वो 10 ग्राहक तोड़ देगा। अब तुम्हें चिंता है कि दूसरा ग्राहक ना टूट जाए, तो तुमने क्रोध भी पी लिया। क्या? क्रोध भी पी लिया। तो लोभ ने क्रोध को दबा दिया। वकील साहब, लोभ ने क्रोध को दबा दिया। ठीक है, अच्छा। अब ग्राहक है, पार्टी है, और वो उससे मोटा लेन देन चलता है, लेकिन बोलने में बड़ा अक्खड़ है, बोलता बहुत तेज है, जो मन में आए सो बोल देता है, अपमान कर देता है, लेकिन काम बड़ा बढ़िया है उसके साथ में। तो उसकी अक्खड़ता और उसकी ये अपमान, उसके बुरे शब्द सहन करोगे नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, करोगे ना? क्यों? क्यों सहन करोगे? वो तुम्हारा अपमान कर रहा है और तुम इतनी शांति से बैठे हो। तुम्हें अंदर से गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। तो लोभ ने अभिमान को भी दबा दिया। यदि उतनी बात तुम्हारी पत्नी बोल दे तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए, लेकिन वही बात ग्राहक बोल रहा है तो बड़ी शांति से सहन कर रहे हैं। तो लोभ ने अभिमान को दबा दिया। लोभ ने क्रोध दबाया, लोभ ने अभिमान को दबा दिया। और मायाचारी तो दिखती नहीं है, वो तो पता ही नहीं चलती कब हो जाती है। तो कौन बड़ा? क्रोध बड़ा, मान बड़ा या लोभ बड़ा? लोभ बड़ा है। कौन बड़ा है? लोभ जो है क्रोध और मान को भी दबा देता है, नहीं करने देता। अरे कोई बात नहीं, सुन ले, लक्ष्मी जी आ रही है। यदि ये नाराज हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ग्राहक टूट जाएगा, हमारा और आना जाना टूट जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। तो सबसे ताकतवर संसार में कोई है तो लोभ है। और लोभ जाएगा तो पवित्रता आएगी, लोभ जाएगा तो मन की शुद्धि होगी, लोभ जाएगा तो शुचिता आएगी। और जब तक लोभ है तब तक पूर्ण वीतरागता भी नहीं मिलती है।
पूर्ण वीतरागता तो 12वें गुण स्थान के बाद आती है। उसके पहले वीतरागता तो है, लेकिन पूर्ण वीतरागता नहीं है। पूर्ण वीतरागी 13वें गुण स्थान में होते हैं। 10वें गुण स्थान में जब लोभ चला जाता है, यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में आता है, तब वहां से 13वें गुण स्थान में पहुंचकर पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हमारे भगवान होते हैं। अब क्रोध को भगाना है कि मान को भगाना है कि लोभ को भगाना है? लोभ को भगाना है। भोजन भी करते हैं तो अपनी थाली का तो देखते ही देखते हैं, पड़ोस में क्या रखा वो भी दिखता है, सामने वाले को क्या दिया वो भी दिखता है, किसको ज़्यादा दिया किसको कम दिया ये भी दिखता है। 2 बच्चों को खाना दे दो, अपनी थाली का कम देखेंगे, मम्मी उसको ज़्यादा दे दिया मुझे कम दिया है। अभी कहीं पता चला कि एक बार कहीं बच्चे का जन्म हो रहा था, तो जन्म के बाद में जब नर्स अपने हाथ वाथ धोने गई, नहाने गई, तो उसने देखा कि मेरे चैन का पैंडल नहीं है। उसने विचार किया गया कहाँ ये चैन का पैंडल। बहुत ढूंढा, पूरे कमरे में ढूंढा, अस्पताल में ढूंढा, नहीं मिला। बाद में पता चला जिस बच्चे का जन्म हुआ था उसने जन्म लेते समय खींच लिया। बिल्कुल सच्ची घटना है ये लोभ की कहानी। लोभ पकड़ता है, मुट्ठी बंद करके आता, कुछ ना कुछ पकड़ने को चाहिए। वो छोटा सा बच्चा है ना, कभी चूड़ी पकड़ेगा, कभी चाबी पकड़ेगा, कभी कुछ पकड़ेगा। लोभ पकड़, लोभ का मतलब पकड़। पकड़ मजबूत कौन करवा रहा है? लोभ। बंदर है, चने में हाथ डाल दिया, उसकी गगरी में मुट्ठी भर ली, निकाल रहा है, गगरी का मुंह छोटा है, निकल ही नहीं रहा है, और गगरी ले ले के घूम रहा है मगर मुट्ठी नहीं खोल रहा है। क्यों? लोभ। खाने का लोभ इतना। एक बार तो मैंने देखा कि केले डाले बंदर को, तो एक बंदरिया आई पास में, उसने भी केला उठाया और बंदर ने भी उठाया। बंदर ने, उसकी माँ थी कौन थी मुझे नहीं पता, उसने फटाफट अपना केला खाया और बंदरिया के पास गया, उसका मुंह खोला। सच्ची घटना बता रही हूँ। उसका मुंह खोला, उसके मुंह से केला निकाला और खुद खा गया। ये आंखों देखी बात बता रही मैं। ये खाने का लोभ है कि दूसरे के मुंह का भी छीन लेता है। और जबकि बंदर को कोई लोभ करने का ज्ञान नहीं है, लेकिन यहां तो लोभ करने का भी ज्ञान है और छोड़ने का भी ज्ञान है। ये मनुष्य गति है। यहाँ करने के साथ साथ छोड़ने की शक्ति भी प्राप्त है। ये सबसे उत्कृष्ट गति है, सबसे उत्कृष्ट पर्याय है। यदि धर्म हो सकता है तो इसी पर्याय में हो सकता है। तो आज किसका त्याग करोगे? कि कौन सी चीज़ का? खाने का लोभ, देखने का लोभ, सुनने का लोभ? कौन सा लोभ त्याग करोगे आज? अभी आप पढ़ना विधान में, पुत्र वांछा विहीन, यानी पुत्र की वांछा छोड़ दो, मित्र की वांछा छोड़ दो, माता की वांछा छोड़ दो, जिस जिसकी वांछा है वो वांछा छोड़ दो। एक भिखारी के पास कुछ नहीं होता और एक मुनिराज के पास कुछ नहीं होता, दोनों में क्या अंतर? भिखारी के अंदर वांछा है और मुनिराज ने ज्ञान पूर्वक त्याग किया है। ये अंतर है दोनों में। वांछा मन की मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। घर में क्या रखा है इससे मतलब नहीं है, तुम्हारी आसक्ति कितनी है उससे मतलब है। आप भोजन क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भोजन कितनी आसक्ति से कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। भोजन करने में उतना पाप नहीं है, आसक्ति में पाप है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। आप तो हाँ ही नहीं बोल रहे, हिल भी नहीं रहे आप तो। ऐसा लग रहा है आपका संपूर्ण लोभ का त्याग हो गया हो। पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना?
अच्छा, प्रवचन सुनने का लोभ कर रहे हैं आप, बोलते जाइए। ये अच्छा लोभ है। ये लोभ आपको लोभ से रहित कर देगा। ये लोभ आपको लोभ से रहित करेगा, कषायों से रहित करेगा। तो ऐसा लोभ तो जब तक दूर ना हो जाए, ऐसा लोभ तो बना रहना चाहिए, है ना। वो सुबह से बैठा है, 3-4 दिन से बैठे हैं, 3-4 दिन से बैठा है। हो सकता है कोई पूर्व जन्म का जैनी हो, कुछ गलती कर ली हो, मायाचारी कर ली हो, तो तोता बन गया। लेकिन ज्ञान आया तो वो पदमपुरा के मंदिर में आ गया और यहाँ बैठ के शिविर अटेंड कर रहा है। आप भी शिविर अटेंड कर रहे हैं, वो भी शिविर अटेंड कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। हम तो कहें ऐसी गति में जाएं क्यों, पहले ही ऐसा पुरुषार्थ कर लें कि ऐसे सुनना ना पड़े। ऐसा पुरुषार्थ करें कि इससे और ऊपर जाएं, और धर्म करें, और धर्म करें, और धर्म करें। पक्षी में चोंच का, भगवान के पास पहुंच का, और धर्मों में उत्तम शौच का महत्व है। ऐसे यदि इस लोभ पर बताया जाए तो महीनों पूरे हो जाएंगे तो भी ये चर्चा खत्म नहीं होगी। इतना लोभ अंदर में भरा पड़ा है, और आपके ही नहीं, अभी तो सबके ही है। हाँ, ज्ञान आ गया है, छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा छूटने वाला नहीं है, है ना। तो आज आपके शहरों के महत्व बता दूं क्या? नहीं तो हम भूल जाएंगे माता जी। ठीक है, माता जी के चरणों में, माता जी अपन को बहुत सारे महत्व बताएंगी, लेकिन हम माता जी के चरण में एक छोटा सा महत्व रखना चाहेंगे। पदमपुरा में पदम प्रभु स्वामी का और बाड़ा के दरबार में श्रावक संस्कार शिविर का, और श्रावक संस्कार शिविर में और बाड़े वाले बाबा के दरबार में स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। ऐसा करते, आज लेट हो गए हैं तो महत्व कल बता दूंगी मैं, है ना। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और लोभ को छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। प्रतिभा में विलक्षण का, समय में क्षण का और पर्वों में 10 लक्षण का बड़ा ही महत्व है। बहु में सास का, लेने में सांस का और करने में उपवास का बड़ा ही महत्व है। सुरक्षा में प्रशासन का, बैठने में आसन का और करने में एकासन का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आप सबके शिविर में बैठने का बीज में बोने का, कमरे में कोने का और दोबारा आने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। शांति
4 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। कहीं भी नहीं देखी ऐसी व्यवस्था है भारत में। मैंने यहाँ जहाजपुर में देखा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। पहली बार मैंने अभिषेक किया है मंदिर जी में आके। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मेरी इच्छा है कि मैं हर महीने आऊँ। अभिषेक कलश के मेरे भाव बन जाते हैं और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि हमेशा मेरे भाव ऐसे बनते रहे। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन मेरे को होते रहे, यही मेरी कामना है। मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, मैं बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का मंदिर बहुत ही अतिशयकारी है। मैं बस यही चाहूँगा, आप सबको बताइए जहाजपुर के बारे में, जिनको नहीं पता है। वैसे ये देश विदेश में प्रख्यात मंदिर है, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ के जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान है बहुत ही अतिशयकारी हैं, तो जरूर आइए और दर्शन करिए। धन्यवाद। भी है तो मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। सहपरिवार हम सब यहाँ पर आए हैं और आशा है कि इसी तरह से और आजीवन मैं यहाँ पर आते रहूँगी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।